सातवां मुजस्समा। एक दफा का जिक्र है कि हलब की सल्तनत पर एक नेक दिल अमीर और समझदार सुल्तान हुकूमत करता था। इसका नाम सुल्तान ज़ैदान था। लोग उसकी इंसाफ पसंदी और रहम दिल्ली से बहुत खुश थे। सुल्तान का एक ही बेटा था जिसका नाम शहजादा तलहा था। सुल्तान और उसकी मलिका ज़ैनब ने फैसला किया कि वो अपने बेटे को बेहतरीन तालीम और तरबियत देंगे ताकि वो एक अजीम हुक्मरान बन सके। तलहा को बहादुरी, इंसाफ और अक्लमंदी के उसूल सिखाए गए। बचपन से ही इसे तलवारबाजी, तीर अंदाजी और किताबों का शौक था। वक्त गुजरता गया और तलहा एक दलेर, रहमदिल और दानिशमंद नौजवान बन गया। लेकिन अब सुल्तान और मलिका बूढ़े हो चुके थे। एक दिन सुल्तान ने तलहा को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं और शायद ज्यादा अरसा जिंदा ना रहूं। याद रखो, एक अच्छा सुल्तान वही होता है जो इंसाफ करे। मेरे बेटे, हमेशा सच्चाई का साथ देना और फैसला करने से पहले अच्छी तरह तहकीक कर लेना। तलहा ने कहा, बाबा, मैं अब के तमाम उसूल याद रखूंगा। चंद दिन बाद सुल्तान का इंतकाल हो गया, लेकिन इसके साथ ही एक और मुश्किल ने सल्तनत को घेर लिया। शदीद कहत पड़ गया, खेत सूख गए और अनाज की किल्लत हो गई। तलहा ने दूसरे मुल्कों से अनाज मंगवाया और इसे लोगों में बांट दिया। इसने अपना खजाना खर्च कर दिया। कहत तो खत्म हो गया, लेकिन तलहा उदास रहने लगा। वो सोचने लगा कि इसकी दौलत खत्म हो गई है और अब वो इतना अमीर नहीं रहा जैसा कि अपने बाबा सुल्तान ज़ैदान के वक्त था। एक रात इसने ख्वाब में एक बुजुर्ग को देखा। बुजुर्ग ने कहा, तलहा, तुमने अपनी रियाया का ख्याल रखकर बहुत अच्छा किया। अगर तुम दौलत चाहते हो तो अपने वालिद के कमरे का फर्श खोदो, वहां तुम्हें खजाना मिलेगा। तलहा नींद से जागा और फौरन अपनी मां को ख्वाब सुनाया। मलिका ज़ैनब ने कहा, बेटे, यह ख्वाब सच्चा लगता है। अगले दिन खुदाई शुरू हुई। कई दिनों की मेहनत के बाद एक तहखाना मिला। वहां संदूकों में सोना भरा हुआ था और एक कमरे में 6 सोने के मुजस्समे मिले। साथ ही एक तहरीर थी, 7वां मुजस्समा हासिल करने के लिए तुम्हें इस्कंदरिया जाना होगा और शेख यूसुफ नामी शख्स को तलाश करना होगा। तलहा शेख यूसुफ की तलाश में इस्कंदरिया पहुंचा। जब वो मिला तो तलहा ये देखकर हैरान रह गया कि शेख यूसुफ वही बुजुर्ग थे जो ख्वाब में नजर आए। शेख यूसुफ ने कहा, 7वां मुजस्समा जिन्नों के बादशाह के पास है, लेकिन इसे हासिल करना आसान नहीं। तुम्हें सख्त मेहनत और कुछ मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। तलहा ने हिम्मत की और कोकाफ की तरफ सफर शुरू किया। कई दिनों के सफर के बाद तलहा कोकाफ पहुंचा। ये एक बहुत खूबसूरत जगह थी। सरसब्ज और शादाब बर्फ से ढके पहाड़, अनवा और अक़साम के फूल और परिंदे चहचहा रहे थे। अचानक जिन्नों का बादशाह सिया बादलों में से नमूदार हुआ। जिन्नों के बादशाह ने कहा, तुम्हें 7वां मुजस्समा चाहिए, लेकिन पहले मेरी शर्त पूरी करो। मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो खूबसूरत, सलीकामंद और ऐसी हो जिसे कभी गुस्सा ना आया हो। मैं इसे बहैसियत कनीज अपनी मलिका को तोहफे में दूंगा। जिन्नों के बादशाह ने कहा, ये आईना ले लो। सिर्फ वही लड़की जो ये तमाम शराइत पूरी करेगी इस जादुई आईने में अपना चेहरा देख सकेगी। तलहा ने जादुई आईना लिया और शहर शहर घूमा, लेकिन कोई लड़की आईने में अपना अक्स ना देख सकी। आखिरकार सामरा में इसे एक शख्स मिला जिसने कहा कि शायद वो एक ऐसी नेक दिल और सलीकामंद लड़की को जानता है। वो अबू ज़िक्रिया नामी शख्स की बेटी है और सामरा से थोड़े फासले पर वाक़े नवाबी गांव में रहती है। अगले दिन वो तलहा को इस लड़की के घर ले गया। इस लड़की के बाप ने जब ये सुना कि तलहा असल में हलब के सुल्तान का बेटा है तो इसने खुशी से अपनी बेटी को जादुई आईने में अपनी सूरत देखने की इजाज़त दे दी। इस लड़की का नाम नूरिया था। जो ही नूरिया ने आईना में देखा, इसको अपनी सूरत नजर आ गई, जिसे ऐन इसी वक्त तलहा ने भी देखा। नूरिया बहुत खूबसूरत थी। तलहा के लिए नूरिया को अपने साथ ले जाने की सिर्फ एक ही सूरत थी, और वो ये कि वो इससे शादी कर ले। तलहा ने रिश्ता मांगा और अबू ज़िक्रिया मान गया। अगले ही रोज दोनों की शादी हो गई। तलहा ने अपनी बीवी नूरिया को साथ लिया और कोकाफ के लिए निकल पड़ा। कोकाफ का सफर 7 दिन का था।
इन 7 दिनों में ही नूरिया ने अपनी खूबसूरती, ज़हानत और सलीका मंदी से तलहा का दिल जीत लिया। तलहा को यकीन आ गया कि नूरिया किसी भी मुजस्समे के मुकाबले में बहुत ज्यादा कीमती है, और उसने तय कर लिया वो नूरिया को जिन्नों के बादशाह के हवाले नहीं करेगा। लेकिन वो अपनी बात के मुताबिक जिन्नों के बादशाह के पास कोकाफ पहुंचा। जब जिन्नों का बादशाह नुमदार हुआ तो तलहा ने नूरिया को इसके हवाले करने से साफ इनकार कर दिया। जिन्नों के बादशाह को तलहा पर गुस्सा आ गया और उसने तलहा को कोकाफ से बाहर निकाल दिया। अब तलहा बहुत ही गुस्से और दुख की हालत में हलब के लिए रवाना हुआ। सारा रास्ता वो अपनी बीवी नूरिया को वापस लाने के लिए तरकीब करता रहा। जब वो हलब पहुंचा तो उसकी वालिदा दीगर रियाया के साथ महल के दरवाजे पर खुशी से इसका इंतजार कर रही थी। तलहा को गमगीन देखकर उसकी मां ने कहा, फौरन तहखाने में जाकर 7वें मुजस्समे को खुद देख लो। तलहा ने तहखाने में जाकर देखा तो हैरान रह गया। नूरिया 7वें मुजस्समे की जगह बैठी मुस्करा रही थी। नूरिया ने बताया, जब जिन्नों के बादशाह ने आपको कोकाफ से निकाल दिया तो मुझसे कहा मैं शहजादा तलहा का इम्तिहान ले रहा था। अगर वो तुम्हें खुशी खुशी मेरे हवाले कर देता तो मैं तुम्हें कभी इसके पास ना भेजता। लेकिन इसने जिंदगी का सबक सीख लिया है कि किसी भी इंसान की नेक दिली, सच्चाई और सलीका मंदी से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं होती। और अब आके वो सुल्तान बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। महल में एक शानदार दावत का इनेकाद किया गया। तलहा और नूरिया की ताजपोशी हुई। सुल्तान तलहा और मलिका नूरिया ने इंसाफ और मोहब्बत से हुकूमत की। लोग उनसे हमेशा खुश रहे और इस दौर में हलब की सल्तनत ने खूब तरक्की की। बच्चों के लिए इस तरह की मजीद सबक आमोज और दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।